सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में कि साइक्लिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाए। हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नेम फॉर साइक्लिक कंपाउंड। अब ये साइक्लिक कंपाउंड तुम्हारा मोनोसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, वो बाईसाइक्लिक या स्पायरो कंपाउंड भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल साइक्लिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम लिखने में ही फील करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि क्लास के खत्म होते होते आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाए कि ये आप कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। ओके, सबसे पहले आप लोग इस बात को माइंड में रखिएगा कि साइक्लिक पार्ट और ओपन चेन पार्ट का नाम कभी भी एक साथ नहीं काउंट करेंगे, मतलब कभी एक साथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में साइक्लिक पार्ट और ओपन चेन को काउंट नहीं किया जाता है। जब भी तुम्हें कोई साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है और मान लीजिए उसके बाहर एक ओपन चेन पार्ट भी अटैच्ड है, तो ध्यान रखिएगा कि ओपन चेन और साइक्लिक पार्ट में से कोई एक ही तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, कौन हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेगा? तो बड़ी बेसिक सी बात है, अपने दिमाग में आप बिठा लें कि हमारा रिंग जो है वो हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा अनटिल अनलेस तुम्हारे ओपन चेन में कार्बन ज्यादा ना हो या ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए। बात को समझो, दोबारा बोल रहा हूं, हमारे रिंग चेन और ओपन चेन पार्ट में से रिंग चेन पार्ट ही हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। रिंग चेन ही हमेशा लॉन्गेस्ट होगा अनटिल अनलेस ओपन चेन में ज्यादा कार्बन है या ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो उस केस में ओपन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली शुरुआत करते हैं। और एक बात का ख्याल रखिएगा, हमेशा इनके नाम में प्रीफिक्स साइक्लो तो रहेगा ही। जैसे अगर मैं शुरुआत करूं यहां पर आईयूपीएसी नेम ऑफ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब, ये हमारा आईयूपीएसी का अगला लेक्चर। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब वो कंपाउंड जिसमें जो रिंग है वो कार्बन एटम से मिलकर बनी है। जब हमारे रिंग में सिर्फ कार्बन एटम होते हैं तो उस रिंग को हम कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कहते हैं। तो बात करते हैं, जरा देखिएगा। जैसे सबसे पहला कंपाउंड हमारा, इसको मैं नाम दूंगा साइक्लो, और 3 मेंबर का कंपाउंड है प्रॉप और सफिक्स फर्स्ट हो गया इन। अच्छा, इसमें तो यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है क्योंकि इसके बाहर तो कुछ और जुड़ा ही नहीं है। नेक्स्ट बोलिए जरा, क्या नाम आएगा? साइक्लो ब्यूटेन। इसकी अगर बात करें तो यहां इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। साइक्लो मतलब रिंग 5 कार्बन का, पेंट सफिक्स फर्स्ट एन बिकॉज इट इज सैचुरेटेड, सो साइक्लोपेंटेन। अगला कंपाउंड हो जाएगा ये वाला हमारा साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट वन, अब जरा यहां देखो तो 5 मेंबर का एक रिंग है और उस पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। 5 मेंबर का एक रिंग है और उस पर क्या अटैच्ड है? एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो जरा सुनिए, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है? तो ऑब्वियसली तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो रिंग है, तो मेन कंपाउंड हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। और तुम्हारा जो रिंग के बाहर कार्बन जुड़ा है, रिंग के बाहर, उसका नाम है प्रीफिक्स मिथाइल, तो ये आपका हो जाएगा मिथाइल। कौन सी लोकेशन पर? तो यार उसको मिनिमम लोकेंट देने के लिए उसी को 1 कह सकते हैं, 1 2 3। तो 1 मिथाइल या 1 ना भी लिखें तो चलेगा, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आपको पता है कि किसी का लोकेशन अगर 1 है तो वो नहीं भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तो सही माना जाएगा, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली यहां पर भी आपका नाम हो जाएगा प्रीफिक्स का इथाइल और साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि मेन कंपाउंड रिंग है, मेन कंपाउंड रिंग ही रहेगा। एलसीसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रिंग होगा जब तक कि रिंग के बाहर कार्बन ज्यादा ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी रिंग के बाहर कितने कार्बन है? 3, और रिंग में भी 3। इसका मतलब रिंग के बाहर कार्बन जो है वो ज्यादा नहीं है। जब तक रिंग के बाहर ज्यादा कार्बन नहीं आएगा तब तक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रिंग ही रहेगा। तो बाहर वाला लिखा जाएगा प्रोपाइल। देखो यहां पर इसके साथ जोड़ रहे हैं वाइल, प्रोपाइल। क्यों? क्योंकि वो प्रीफिक्स है और वाइल जो है वो प्रीफिक्स नेम में ही आता है। तो ये हो गया प्रीफिक्स प्रोपाइल और मेन कंपाउंड हो गया साइक्लो
प्रॉप और इसमें रहेगा एन क्योंकि सैचुरेटेड है। इसमें भी अगर आप ध्यान दें तो शायद आपको दिख रहा होगा आइसोप्रोपाइल और इसके बाद साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि आपका जो प्रीफिक्स है वो है आइसोप्रोपाइल। किस पोजीशन पर? ऑब्वियसली 1 पोजीशन पर। बाकी आइसोप्रोपाइल का एक नाम मैं पीछे बता चुका हूं कि अगर इसमें भी 1 2 लिख लें तो आइसोप्रोपाइल को हम 1 मेथाइल एथाइल भी कह सकते हैं, जो पोजीशन 1 पे जुड़ा है मेन कार्बन के। मेन कार्बन चेन के पोजीशन 1 पर है, सो 1 और 1 मेथाइल, क्योंकि प्रीफिक्स का जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसके 1 पोजीशन पर मेथाइल है। बट जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंचते हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंचते हैं, आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रिंग के बाहर वाला पार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? लगाओ दिमाग। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि अगर आपके ओपन चेन में कार्बन एटम ज्यादा है, अगर ओपन चेन पार्ट में कार्बन एटम ज्यादा है, तो तुम्हारे लिए जो वहां पर मेन कंपाउंड है LCC लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो ओपन चेन है। और अब ये हो जाएगा प्रीफिक्स, जो कि ओपन चेन कंपाउंड के पोजीशन 1 पर जुड़ा है। लोएस्ट लोकेंट देने के लिए मैंने 1 लेफ्ट में लिया है, तो नाम हो जाएगा 1 पोजीशन पर। अब देखो यहां साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। अभी तक साइक्लोप्रोपेन था क्योंकि साइक्लोप्रोपेन मेन कंपाउंड था, अब साइक्लोप्रोपाइल प्रीफिक्स है तो इसलिए एन के बजाय वाइल, सो 1 साइक्लोप्रोपाइल और उसके बाद रूट वर्ड ब्यूट है रिंग के बाहर और सफिक्स फर्स्ट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी 1 2 3 4 5 और ये है तुम्हारा प्रीफिक्स किस पोजीशन पर? 2, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल और मेन कंपाउंड है पेंट और उसमें सफिक्स फर्स्ट है इन। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रिंग के बाहर कार्बन चेन बड़ी है, रिंग के बाहर की कार्बन चेन बड़ी है, तो बाहर वाला चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और अदरवाइज हमेशा रिंग ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेगा। यही बात देखो यहां पर एक नोट करके लिखा भी है, देखो यहां पर ये नोट करके लिखा भी है कि ओपन चेन इज प्रेफर्ड इफ इट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैन रिंग। ओपन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा अगर ओपन चेन में कार्बन एटम्स का नंबर आपका रिंग के कार्बन से ज्यादा है, या फिर आपके ओपन चेन में कोई डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है, तो उस कंडीशन में भी ओपन चेन मेन कंपाउंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके सामने 11 to 19 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्यूशन को लिख लो। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें और उसके बाद इनका सॉल्यूशन आप लिख लें और उसके बाद मेरा आंसर देखें, शायद आपको और ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस मिल सकता है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर मैं चलूं तो भले ही रिंग के बाहर 2 ही कार्बन है, लेकिन अब मेन कंपाउंड रिंग के बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, तो जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको काउंट करना मस्ट है, भले ही कार्बन चेन छोटा हो। फाइन, तो नाम क्या जाएगा? 1 पोजीशन पर साइक्लोप्रोपाइल, तो 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं, तो साहब ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल और 2 कार्बन है इसलिए एथ, और इन की पोजीशन भी 1 है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं भाई, इन डबल बॉन्ड की पोजीशन भी तो 1 है। अच्छा, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मैंने लेफ्ट से क्यों काउंट किया, मतलब ये 1 और ये 2 क्यों बोला, इसको 1 और उसको 2 क्यों नहीं बोला? क्योंकि तुम लेफ्ट से 1 2 लिखो चाहे राइट से 1 2, डबल बॉन्ड को फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने प्रीफिक्स की लोकेशन को मिनिमाइज करने के लिए लेफ्ट से 1 और 2 लिखा है। जैसे यहां जब जाएंगे तो मैं राइट से लिखूंगा क्योंकि मेरे लिए डबल बॉन्ड की पोजीशन मिनिमाइज करना पहले आवश्यक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाम हो जाएगा 3rd पोजीशन पर साइक्लोप्रोपाइल और इसके बाद प्रॉप और 1 इन लिखो चाहे सिर्फ इन लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां डबल बॉन्ड रिंग और बाहर दोनों जगह है, तो डबल बॉन्ड तो कॉमन चीज हो गई,
तो फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तुम्हें कौन सी मिलेगी? रिंग के अंदर, और रिंग के बाहर का जो ये पोर्शन है ये प्रीफिक्स कहलाएगा। अब रिंग में काउंटिंग कहां से करें? ऑब्वियसली पहले डबल बॉन्ड को करोगे, तो अगर मान लो मैं यहां से करता हूं 1, तो डबल बॉन्ड को पहले गिनना है तो 1 2। अच्छा, कभी भी ये गलती मत करना, समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि यहां 1 कहा, ठीक है, और इसको 2 कहा। ये गलत है। हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों कार्बन कंटिन्यूएशन में काउंट किए जाएंगे, उनको एडजेसेंट लोकेंट्स दिए जाएंगे। मतलब डबल बॉन्ड का एक कार्बन 1 है तो अगला 2 है, ये मस्ट है। समझ रहे हो ना? मतलब ये 1 है तो ये 2 है, और वो 1 है तो ये 2 है, मतलब इसकी पोजीशन 3 ही आएगी। तो आपका प्रीफिक्स है अनसैचुरेटेड, जिसका के नाम है इथिनाइल, इनाइल क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। सो 3 इथिनाइल साइक्लो प्रॉप 1 इन। अब 1 लिखे ना लिखे वो आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, डबल बॉन्ड तुम्हारा ओपन चेन और रिंग के बीच में है। मैंने आप लोगों को बताया था पीछे भी, बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन था, पीछे भी पढ़ा चुका हूं जब एल्कीन का यूपीएससी नेम लिखवा रहा था, कि अगर कभी डबल बॉन्ड तुम्हारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और प्रीफिक्स के बीच में है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही रहेगा। इसका नाम हुआ साइक्लोप्रोपेन, और इसको क्या समझा जाएगा कि CH2 ग्रुप जेम पोजीशन पर 2 फ्री वैलेंसी। ये प्रीवियस क्लासेस में आपको समझा चुका हूं अच्छी तरह से, होप कि आपको ध्यान होगा। यहां पर माना जाएगा कि प्रीफिक्स है CH2, जिसके जेम पोजीशन पर मतलब 1 पोजीशन पर 2 फ्री वैलेंसी है, और उसका नाम लिखने का तरीका था कि एक कार्बन के लिए मेथाइल और उसके आगे जोड़ दिया जाएगा आइडीन, तो मेथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन। कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसको समझने में अगर इनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो प्रीवियस क्लासेस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ओके, अब आ गया यहां पर प्रीफिक्स। कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन 2 प्रीफिक्स है सिमिलर लोकेशन पर। अच्छा, रिंग के अंदर तुम जहां चाहो वहां पोजीशन 1 कह सकते हो, ये बात तो समझ रहे हो भाई। क्लोज्ड स्ट्रक्चर है ना, तो रिंग में पोजीशन 1 कहीं से भी शुरू हो सकती है। जैसे ओपन चेन में हम कहते थे कि पोजीशन 1 हमेशा 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन से शुरू होगी ओपन चेन कंपाउंड में, बट रिंग कंपाउंड में तो ये शर्त हम नहीं लगा सकते कि काउंटिंग हमेशा प्राइमरी कार्बन से होगी, हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, चूंकि आइडेंटिकल प्रीफिक्स हैं तो 1,2 डाई मेथाइल और साइक्लोहेक्सेन। आप लोगों को एक बात याद दिलाऊं, हमने क्या पढ़ा है? हमने पीछे कहीं पढ़ा है कि जब 2 आइडेंटिकल प्रीफिक्स हो सिमिलर लोकेशन, सिमिलर प्रीफिक्स एट सिमिलर लोकेशन, दोनों सिमिलर है और दोनों के लोकेशन सिमिलर है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, तो रूल क्या था? काउंट फ्रॉम एनी साइड, किधर से भी गिन लो। जैसे यहां डिसिमिलर प्रीफिक्स एट सिमिलर लोकेशन, देखो ये 1 है तो ये 3 है, और ये 1 है तो ये 3 है, तो नियम क्या था? डिसिमिलर प्रीफिक्स, एक मिथाइल एक एथाइल एट सिमिलर लोकेशन। देखो सिमिलर लोकेशन का मतलब फिर समझ लो कि ये 1 है तो ये 3 है, और ये 1 है तो वो 3 है, तो दोनों के लोकेशन सिमिलर। तो काउंट फ्रॉम व्हाट? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फाबेटिकली पहले आए उसको पहले गिनो, तो नाम हो गया 1 एथाइल, और ये रहेगा 3 1 एथाइल 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 एथाइल 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो। अच्छा, यहां पर प्रीफिक्सेस का नंबर थोड़ा बढ़ गया। अगर आप देखें भाई, यहां पर 3 प्रीफिक्स है, तो जब 3 प्रीफिक्स होगा, हमने पढ़ा है कि जब प्रीफिक्सेस का नंबर 2 से ज्यादा हो। जिन लोगों ने ये पढ़ा है तो ओके, नहीं तो एक बार और सुन लो कि जब प्रीफिक्सेस का नंबर 2 से ज्यादा होता है तो हम फॉलो करते हैं फर्स्ट लोकेंट रूल देन मिनिमम सम रूल। मतलब उधर से गिनो जिधर से पहला लोकेंट मिनिमम हो, और अगर वो सेम है तो लोकेंट्स का सम मिनिमम हो। जरा ध्यान दो, अगर तुम इसको 1 कहते हो और इसको 3 कहते हो तो लोकेशन है 1 1 3। मैंने 2 बार 1 1 क्यों लिखा है? क्योंकि वहां 2 मेथाइल है, तो इसलिए 1 1 3। और अगर यहां पर पहला लोकेंट देखो तो 1, अगर मैं नीचे से काउंटिंग करूं तो अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो लोकेंट्स होंगे 1 3 3।
पहला लोकेंट यहां भी 1 है, तो फर्स्ट लोकेंट सेम। रूल क्या है, पहले कौन सा लोकेंट देखते हैं, फर्स्ट लोकेंट। जिसका फर्स्ट लोकेंट छोटा होगा काउंटिंग उधर से होगी। और अगर फर्स्ट लोकेंट सेम है तो हम इन लोकेंट्स का सम देखते हैं। ऊपर वाले के लोकेंट्स का सम है 5, 1 + 1 + 3 5, और नीचे 1 + 3 + 3 7, तो मिनिमम सम यहां फॉलो होगा। तो नाम हो जाएगा 1,1 डाइमेथाइल 3 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1,1 डाइमेथाइल 3 एथाइल। लेकिन पहले लिखा किसको जाएगा, 3 एथाइल को, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो नाम हुआ 3 इथाइल 1,1 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप देखें तो एक डबल बॉन्ड भी रिंग में है, और जब रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, जब आपका रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड को मिनिमम लोकेशन। अब पॉइंट है डबल बॉन्ड को कहां से गिने। देखो इसको 1 कहोगे तो 2 यही रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को लगातार काउंट करना है। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये 6 है। और डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या होगी, 1। और अगर नीचे से चलें, ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है। डबल बॉन्ड अब भी 1 है और इसकी लोकेशन भी मिनिमाइज्ड है। सो 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सीन। थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो इजीली हो जाएगा, और अच्छे क्वेश्चन है। जैसे यहां देखो, अगर आप यहां से चलें तो 1 2 3, तो लोकेंट्स की पोजीशन है 2 और 3। और अगर आप ऊपर से चलें, ये 1 ये 2, तो इधर घूम के जाओगे तो आएगा 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बार ये एडवांस में पूछा जा चुका है। अगर नीचे 1 2 3 लोगे तो लोकेंट्स है 2 और 3 प्रीफिक्स के, और ऊपर अगर 1 लोगे तो फिर नीचे वाला 2 और घूम के जाओगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को लगातार काउंट करना है। तो अगर ये 1 है तो ये 2 और ये 6, तो डबल आपके प्रीफिक्स की लोकेशन 1 6। भाई एक प्रीफिक्स 1 पर, एक प्रीफिक्स 6 पर, सोच के बताओ कौन सी बात सही है। अगर आप सम देखोगे तो इसका सम है 5, इसका सम है 7, लेकिन हम लोग सम बाद में देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, पहले देखते हैं फर्स्ट लोकेंट, मतलब उस डायरेक्शन से चलेंगे जिधर का फर्स्ट लोकेंट छोटा है। तो नाम हुआ 1,6 डाई मेथाइल साइक्लोहेक्सीन, और इन की पोजीशन तो 1 ही है। सो बड़े अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप लोग खुद से चाहे तो कर लें एक बार, क्योंकि इतना समझने के बाद मुझे लगता है आप इजीली कर सकते हो। इतनी बात करने के बाद मुझे लगता है आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये 1 और शायद ये 4, 1,1,4 ट्राई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जब यहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वही पोजीशन 1, क्योंकि NH2 और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसकी अच्छी होती है, NH2 की। तो अब इसलिए पहले NH2 को लोकेंट को मिनिमाइज करो। फिर किधर से जाएं, लेफ्ट से या राइट से। तो अगर उधर से आते हो तो 1 2 डबल बॉन्ड 3 पर आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 के बाद डबल बॉन्ड 2 पर आ जाएगा। तो नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूट 2 in 1 amine ऑब्वियसली, एंड द लास्ट वन ये तो कीटोन है आपका साइक्लोहेक्सेन और 1 ओन, या 1 हटा भी सकते हो भाई, कीटोनिक पोजीशन तो 1 ही रहेगी। तो यहां पर ये मैं आपको कुछ एक केसेस समझा रहा था। एक लास्ट केस और है यहां, शायद यहां से काउंट करेंगे क्योंकि फर्स्ट लोकेंट छोटा मिलेगा। यहां पर पहला लोकेंट 1 मिल जाएगा ना, और डबल बॉन्ड की भी लोकेशन 1, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइमेथाइल, 1,3 डाइमेथाइल, और उसके बाद साइक्लोपेंटीन। ओके फाइन। तो ये मैंने आपको रिंग्स से रिलेटेड कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस बताए और एक शुरुआत कर दी। अब आपको एक छोटा सा नियम मुझे बताना है।
जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस हेडिंग को सबसे पहले आप लोग अच्छी तरह से समझो। डॉन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग। अगर कभी तुम्हारा डॉन ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, मतलब रिंग और डॉन ग्रुप के बीच कोई कार्बन नहीं है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तुम्हारी रिंग होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तुम्हारी रिंग होगी। और डॉन ग्रुप के लिए एक स्पेशल नेम इस्तेमाल किया जाएगा, जो मैं तुम लोगों को फंक्शनल ग्रुप पढ़ाते समय एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसे एल्डिहाइड के लिए टर्म इस्तेमाल होता है कार्बल्डिहाइड। ये कार्बल्डिहाइड इसका सफिक्स सेकंड है, प्रीफिक्स नहीं है। अरे सीएचओ का जो प्रीफिक्स है, सीएचओ का जो प्रीफिक्स है वो तो आपका एल्डो या फॉर्मल होता है, और सीएचओ का सफिक्स सेकंड नेम अल होता है, और सीएचओ का सफिक्स सेकंड नेम कार्बल्डिहाइड भी होता है अगर सीएचओ डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है। मेरी बात समझिएगा कि अगर तुम्हारा डॉन ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो डॉन ग्रुप के नाम समझो। अगर सीएचओ है तो उसका नाम हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। तुम लोगों को पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, जब फंक्शनल ग्रुप समझा रहा था। COOH का सफिक्स सेकंड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बी केयरफुल, ये सफिक्स सेकंड है, प्रीफिक्स नेम नहीं है, सफिक्स सेकंड ही है। और एक सफिक्स सेकंड और होता है जो आप पढ़ चुके हो, जैसे ओइक एसिड। लेकिन इस सफिक्स सेकंड का इस्तेमाल तभी होता है जब डॉन ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR कार्बोक्सिलेट, COOR ईस्टर के लिए, CONH2 के लिए, CONH2 के लिए कार्बोक्सामाइड, जब ये डायरेक्टली रिंग से जुड़े हैं। फिर इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा अगला COCl के लिए, COCl के लिए टर्म है कार्बोनिल क्लोराइड, या एक और नाम इसके लिए है मिथेनोयल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड या मिथेनोयल क्लोराइड। साइनाइड ग्रुप, ये भी डॉन ग्रुप होता है, इसके लिए टर्म है कार्बो नाइट्राइल, या एक और नाम है मीथेन नाइट्राइल। अच्छी तरह से समझ लो, कंफ्यूज मत होना। इन नामों का इस्तेमाल इन ग्रुप्स के लिए तब किया जाता है जब ये रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़े हैं, मतलब इनके और रिंग के बीच कोई भी कार्बन नहीं है। जैसे यहां अब तुम लोग किताबों में देखोगे तो इसके बारे में नाम लिखा है बेंजोइक एसिड, बट बेंजोइक एसिड इसका कॉमन नेम है, नॉट IUPAC। बेंजोइक एसिड इसका कॉमन नेम है, IUPAC नहीं। IUPAC नेम इसका है, और ये भी डॉन ग्रुप है जो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है। तो बेंजीन का IUPAC नेम तो बेंजीन ही होता है, तो इसका नाम है बेंजीन, और उसके आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, विदाउट एनी कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। हाँ, बेंजोइक एसिड भी लिखते हैं, बट बेंजोइक एसिड करेक्ट IUPAC नहीं है। करेक्ट IUPAC बेंजीन कार्बोक्सिलिक, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इसका नाम बेंजीन, और इसके बाद या तो मिथेनोयल क्लोराइड लिखो या कार्बोनिल क्लोराइड लिखो, जबकि इसका कॉमन नेम तुम लोग जानते होगे बेंजोयल क्लोराइड। तो बेंजोयल क्लोराइड ये सही IUPAC टर्म नहीं है, पूछा जा चुका है जेई में भी। सही नाम है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, डॉन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग। और अब आप लोग कर लोगे, ये सारे इसी पर बेस्ड हैं। जैसे इसका नाम अगर मैं लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन का बेंजीन, और ये डॉन ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है। और अमाइड के लिए टर्म जब वो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता है तो कार्बोक्सामाइड। ये ईस्टर है जिस पर एक प्रीफिक्स तो यहां हो गया मेथाइल। भाई ईस्टर्स का एक प्रीफिक्स तो हमेशा ये होता है जिसको पहले लिखा जाएगा। मिथाइल के बाद बेंजीन, और उसके बाद ईस्टर के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है वो कार्बोक्सिलेट। जबकि जनरल केसेस में ईस्टर का नाम इस्तेमाल होता है O8। जनरल केसेस में O8 सफिक्स सेकंड होता है ईस्टर का, बट अगर वो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो कार्बोक्सिलेट। बट बार बार बोल रहा हूं, कब? जब ये रिंग से डायरेक्टली जुड़े हैं।
और अगर आपके ये ग्रुप रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, जैसे यहां पर देखो COOH है, लेकिन ये तुम्हारे रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, तो जो पीछे पढ़ चुके हैं ना नियम हम लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए कि ये तुम्हारा एक डॉन ग्रुप है। अच्छा, डॉन ग्रुप में क्यों बोलता आया हूं, ये तो आपको पहले ही समझा चुका हूं कि भाई डॉन ग्रुप इसलिए है क्योंकि इनमें प्राइमरी कार्बन है, तो इनका कहना है कि मैं जहां खड़ा हो जाऊंगा रास्ता वहीं से शुरू होगा। बट डॉन ग्रुप इसीलिए मैंने नाम दिया था ना कि इनका कार्बन प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन से ही कार्बन चेन काउंट की जाती है, तो इनका कहना है कि साहब मैं जहां खड़ा हो जाऊंगा वहीं से लाइन लगेगी, वहीं से रास्ता शुरू होगा। तो देखो यहां COOH भी डॉन ग्रुप है, लेकिन वो रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, तो फिर यहीं से रास्ता शुरू होगा 1 2 3 तुम्हारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और ये प्रीफिक्स। कितना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल अलग कहानी हो गई। जैसे डॉन ग्रुप और रिंग के बीच एक कार्बन आ गया ना, तुम्हारा ऊपर वाला हिस्सा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, भले ही उसमें कार्बन कम हो, डजंट मैटर, क्योंकि डॉन साहब का क्या कहना है कि काउंटिंग मेरे ही घर से शुरू होगी। और अगर वो डायरेक्टली रिंग से जुड़े हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रिंग, लेकिन इनका एक स्पेशल नेम जो मैंने अभी पीछे लिस्ट बनाया। तो अगर यहां मैं चलूं तो देखो इस कंपाउंड का नाम थर्ड पोजीशन पर प्रीफिक्स है साइक्लोपेंटाइल और प्रॉप रूट वर्ड है जिस पर सेकंड पोजीशन पर इन और 1 पोजीशन पर ओइक एसिड। सो नो कंफ्यूजन। अगर डॉन ग्रुप रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है तो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं कि भाई फंक्शनल ग्रुप जहां होगा वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रिप्रेजेंट करेगा, और डॉन ग्रुप है तो काउंटिंग उसी के कार्बन से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और अब उसी कॉन्सेप्ट पर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं वीडियो रोककर। यहां देखो डॉन ग्रुप CHO 1 2 3, और ये तुम्हारा जो है आपका जो है प्रीफिक्स हो जाएगा, तो थर्ड पोजीशन पर साइक्लोप्रोपाइल, रूट वर्ड है प्रॉप, 2 इन 1 अल। अब देखो यहां पर एल्डिहाइड को मैंने कार्बल्डिहाइड नहीं बोला है, अब एल्डिहाइड को अल ही कहा है क्योंकि अब वो रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। यहां पर भी 1 2 3, सिमिलरली 3 पर बेंजीन नहीं, इसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है, फिनाइल। सो 3 फिनाइल, और उसके बाद आपका नेम आ जाएगा प्रॉप 2 इन 1 अल। वैसे ये बड़ा फेमस एल्डिहाइड है, अगर आप लोगों को पता होगा तो ये बड़ा फेमस एल्डिहाइड है। इसका कॉमन नेम जो आगे ज्यादा यूज होता है सिन्नाम एल्डिहाइड, सिन्नाम एल्डिहाइड, क्योंकि इसके अंदर सिन्नामिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिन्नामिल ग्रुप, जो पीछे आपको पढ़ाया है मैंने। उन क्लासेस को रिवाइज करके रखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अगेन डॉन ग्रुप 1 2 3 प्रीफिक्स। अच्छा, अब देखो तुम्हारे प्रीफिक्स में भी डबल बॉन्ड है, जो प्रीफिक्स की लोकेशन 1 पोजीशन है, 1 2 3 4। प्रीफिक्स के अंदर भी तो काउंटिंग हम कर सकते हैं ना, तो उसका डबल बॉन्ड, और प्रीफिक्स के अंदर काउंटिंग हमेशा, मैंने जो समझाया तुम लोगों को पीछे भी, प्रीफिक्स के अंदर काउंटिंग हमेशा उसी कार्बन से करते हैं जिस कार्बन से वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से जुड़ा है। प्रीफिक्स के अंदर काउंटिंग हम उसी कार्बन से करते हैं जिस कार्बन से वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से जुड़ा। ये सारी बातें मैं प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूं। तो इसका नाम हो गया थर्ड पोजीशन पर साइक्लो ब्यूटीनाइल। इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो 1 पोजीशन पर है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। और उसके बाद प्रोपेन 1 अल। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक साइक्लिक कीटोन है, उस साइक्लिक कीटोन में साथ में जुड़ा हुआ है आपका CHO जो कि डॉन ग्रुप, तो काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3। थर्ड पोजीशन पर ऑक्सो या कीटो जो प्रीफिक्स है साइक्लोहेक्सेन, और चूंकि डॉन ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है तो उसका वो वाला नाम इस्तेमाल करेंगे, तो एल्डिहाइड के लिए नाम हो गया कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड 1 पोजीशन पर, 3 पर ऑक्सो, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट CHO है। ईस्टर अगेन इथाइल, तो ये हो गया इथाइल। और इस वाले प्रीफिक्स का जो ईस्टर में होता है इसका हम कभी लोकेशन नहीं बताते, ये भी आपको समझा चुका हूं कि ईस्टर में जो OR जुड़ा होता है उसमें जो R है ना, उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है ऑलवेज, सबसे पहले बिना लोकेंड बताए।
बाकी कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन और पोजीशन 1 पर कह लो कार्बोक्सिलेट है, तो 1 ना लिखकर मैं डायरेक्टली कार्बोक्सिलेट लिख दे रहा हूं। होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज आई थिंक साइक्लिक अमाइड। ओ ये है आपका साइक्लिक अमाइड। तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको एक दो बातें और बता चुका हूं। ये साइक्लिक अमाइड है, ये डॉन ग्रुप रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, आपका डॉन ग्रुप खुद रिंग का हिस्सा है। और ऐसे केस में मैंने कहा था, अगर आप लोग याद हो प्रीवियस क्लास, कि साइक्लिक अमाइड का कॉमन नेम लैक्टम हम कहते हैं। साइक्लिक अमाइड का कॉमन नेम लैक्टम। और इनका नाम लिखने का तरीका आपको यह था कि हम ये मान के चलते हैं कि यहां NH नहीं है और ये एक साइक्लिक कीटोन है। समझिएगा, पीछे समझा चुका हूं कि काउंटिंग यहां से होगी और ये हम मान के चलेंगे कि ये NH नहीं है, वहां कार्बन है और इसको भी पार्ट ऑफ चेन मान लेंगे और कहेंगे 6 कार्बन का साइक्लिक कीटोन है, तो साइक्लोहेक्सेनोन कहलाएगा। मतलब भूल जाओ कि नाइट्रोजन है, वहां मान लो कार्बन है और जिसके 5वें पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, एक प्रीफिक्स जुड़ा है मिथाइल। अब आप लोगों को लगेगा कि यार ये नाइट्रोजन है, इसको कैसे काउंट किया, तो इसका भी कहानी आपको बता चुका हूं कि आप साथ में बताओगे कि 6ठे पोजीशन पर नाइट्रोजन है। और उसको लिखने का क्या तरीका था कि नाइट्रोजन है तो एजा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा और सल्फर है तो थाया। तो 6 पोजीशन पर एजा है, मतलब 6ठा कार्बन ना होकर 6ठा नाइट्रोजन है और साइक्लोहेक्सेनोन लिख दिया गया, इसको बताते हुए कि एक्चुअल में 6ठा पोजीशन कार्बन ना होकर नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन हो तो ऑक्सा, सल्फर हो तो थाया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगेन साइक्लिक ईस्टर जो इस रिंग से डायरेक्टली जो अटैच्ड है और ये इसका प्रीफिक्स है, तो इस प्रीफिक्स का नाम हो गया साइक्लोपेंटाइल। इसके बाद साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलेट। क्यों? क्योंकि ईस्टर है जो साइक्लोहेक्सेन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन 14 में एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाया था, अगर आपको याद आए, कि जब भी एनहाइड्राइड होना तो एनहाइड्राइड को ओपन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो और उसका नाम लिखो एक्चुअल में। तो अगर मैं इसको यहां से ओपन कर दूं तो एक्चुअल में इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन ग्रुप जो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है। अच्छा क्वेश्चन इनफैक्ट, तो इसका नाम है एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन 1,2 और डॉन ग्रुप है तो डाई कार्बोक्सिलिक, और एसिड डाई कार्बोक्सिलिक के बाद क्या लिखोगे, एसिड। लेकिन जब एनहाइड्राइड का नाम लिखना हो तो एसिड की जगह बस टर्म बदल दो और वहां कर दो एनहाइड्राइड, तो उसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक। ये है तो एसिड और वो है तो एनहाइड्राइड। ये मैंने आपको बताया कि अगर हमारे कंपाउंड में एक रिंग हो तो क्या करें। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, बहुत क्वेश्चन आता है एडवांस में। अब मैं बात करूंगा ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें अगर एक से ज्यादा रिंग है तो क्या करें, और इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जैसे अगर वो बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो है और उनमें कोई कॉमन एटम नहीं है, नो, समझो बात को, नो कॉमन एटम। अगर 2 रिंग हैं लेकिन दोनों में कोई कॉमन एटम नहीं है तो ध्यान दो। अगर दोनों रिंग डिफरेंट साइज की हैं तो बड़ा वाला रिंग मेन कंपाउंड और छोटा वाला रिंग प्रीफिक्स, तो ये हो गया साइक्लो प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। लेकिन अगर दोनों रिंग सेम साइज की हैं तो ऐसे केस में हम दोनों को काउंट करेंगे और इसको कहेंगे बाई साइक्लोप्रोपेन। ध्यान रखना, बाई का मतलब यहां 2 से है, बाई साइक्लोप्रोपेन। अगर इसमें काउंट करोगे तो 1 2 3, इसमें करोगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो लिखेंगे 1,1 डैश बाई साइक्लोप्रोपेन। इस 1,1 डैश का मतलब हुआ कि दोनों साइक्लोप्रोपेन 1,1 डैश पोजीशन पर जुड़ी हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है।
तो फिर से बोल दूं, एक सिचुएशन है कि एक रिंग बड़ा एक छोटा, तो बड़ा रिंग एल से सी। एक ऑप्शन है कि दोनों सेम साइज का, और एक ऑप्शन है कि दोनों सेम साइज के लेकिन दोनों डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं। ध्यान दो इस बात पर, अगर दोनों रिंग डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं तो ये तुम्हारा एलसीसी होगा। रूल ये है, अगर दोनों रिंग डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़े, बीच में कार्बन आ गया, तो बीच में जो कार्बन है वो मेन कंपाउंड, ये दोनों प्रीफिक्स, तो इनका नाम है डाई साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि अब ये प्रीफिक्स है ना, और किस पोजीशन पर है, ये तो पोजीशन 1 है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं 1,1 डाई साइक्लोप्रोपाइल, और सफिक्स रूट वर्ड है मेथ और सफिक्स फर्स्ट इन, क्योंकि एक ही कार्बन का रूट वर्ड मिला, ये मीथेन, जिस पर है 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रीफिक्स। तो 3 डिफरेंट सिचुएशन बताएं। छोटा बड़ा रिंग, तो बड़ा रिंग मेन कंपाउंड, छोटा प्रीफिक्स, दोनों सेम साइज, तो दोनों को काउंट कर लो, और अगर दोनों डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं तो बीच का ओपन चेन जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में। और एक काम करो, वीडियो को रोककर तुम लोग सॉल्व करो, 2-3 मिनट आप ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। यहां पर बीच में कार्बन आ गया ना, तो बोला जाएगा 1,1 डाई, क्या बेंजीन नहीं, फिनाइल, क्योंकि प्रीफिक्स है, डाई फिनाइल मीथेन, 1,1 डाई फिनाइल। लेकिन यहां देखो डायरेक्टली जुड़े हैं, तो यहां डाई फिनाइल नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे डाई बेंजीन, और जुड़ा है 1,1 डैश पर, एक पे 1 एक पे 1 डैश, एक पे 1 2 3 4 5 6, एक पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 6, तो 1,1 डैश डाई बेंजीन, जबकि यहां 1,1 डाई फिनाइल लिखा क्योंकि यहां एज प्रीफिक्स ट्रीट किया गया। अगले क्वेश्चन में 3 रिंग आ गया, तीनों डायरेक्टली जुड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक रिंग में पोजीशन 1 होगी, तो एक में 1 डैश होगी, तो यहां 2 डैश होगा, तो यहां 1 डबल डैश होगा। बात को समझो, अगर ये वाला रिंग 1 2 3 4 है, तो यहां 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अच्छा, 2 डैश मैं यहां भी ले सकता हूं और यहां भी, तो मैंने 2 डैश यहां इसलिए लिया है क्योंकि ये इसके पास आ जाएगा, और ये डबल डैश ले लो, 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश। अब तुम ध्यान दो कहां कहां जुड़े हैं, ये 1 डैश पर जुड़े हैं, और 2 डैश और 1 डबल डैश पे जुड़े हैं। एक लिंकिंग यहां है 1 डैश पर, एक लिंकिंग यहां है 2 डैश 1 डबल डैश। टोटल 3 रिंग हैं, 3 के लिए ट्राई न लिखकर टर लिखते हैं, 3 के लिए टर, 4 के लिए क्वार्टर, एंड सो ऑन। सो 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश टर साइक्लो, टोटल 4 मेंबर हैं, सो ब्यूटेन। So this is 1 dash 2 dash 1 double dash टर साइक्लो ब्यूटेन। 2 के लिए बाई या डाई, 3 के लिए टर, 4 के लिए क्वार्टर। ध्यान रहे, वैसे उतना आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर सिमिलरली चले हम लोग, तो देखो पोजीशन 1 डैश, ये 2 डैश, और ये फिर से 1 डैश। इनफैक्ट शायद क्वेश्चन 7 और 6 दोनों सेम हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं, तो मैं अपनी तरफ से एक रिंग ले रहा हूं। मान लो पहला रिंग ऐसे जुड़ा है, दूसरा रिंग ऐसे जुड़ा है, तीसरा रिंग ऐसे जुड़ा है, मान लेते हैं ये स्थिति है। और चूंकि डायरेक्टली जुड़े हैं, तो 1 डैश, और इधर से आओ चाहे इधर से, ये आएगा 3 डैश, और ये 1 डबल डैश, तो 1 डैश 3 डैश 1 डबल डैश, और फिर से टर साइक्लो ब्यूटेन। ध्यान रहे, हम ऐसे रिंग्स में बात कर रहे हैं जिनमें कोई कॉमन कार्बन नहीं है, मतलब दोनों रिंग्स के बीच में कोई नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, जो कि अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो डॉन ग्रुप भी है, बट उसके बावजूद भी देखो, यूजुअली हम क्या कहते हैं कि डॉन ग्रुप जहां जुड़ा है वो पोजीशन 1, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। अगर 2 रिंग सेम साइज की एक साथ जुड़ी हैं, तो पोजीशन 1 हमेशा उनके ब्रिजिंग पॉइंट्स को ही बोला जाएगा, हमेशा ब्रिजिंग पोजीशंस 1 डैश। हाँ, उसके बाद तुम कह सकते हो ये 2 है और ये शायद 6 है, और ये 2 डैश कह लो, और ये कह लो 6 डैश, तो नाम हो जाएगा 6,6 डैश डाइनाइट्रो। इसके बाद
1,1 डाइबेंजीन। और चूंकि तुम्हारा डॉन ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है तो 2,2 पहले 2 देन 2 लिख सकते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसको पहले लिखें। 2,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखिएगा यहां पर ओइक एसिड न लिखकर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा गया है क्योंकि डॉन ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है। तो ये बड़े अच्छे और जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ऐसे केस की तरफ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी कर लेते हैं जिनमें एक कार्बन कॉमन है, स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक कॉमन कॉर्नर होता है, मतलब एक कार्बन दोनों रिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। नाम लिखने का तरीका है कि ये जो कॉमन कॉर्नर है इसके इधर देखो कितने कार्बन है, 4, और इसके दूसरी तरफ कितने कार्बन है, 2। तो इसका नाम लिखने का तरीका है स्पाइरो। इस संख्या को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, मतलब इस कॉमन कॉर्नर से एक तरफ 4 कार्बन हैं और एक तरफ 2 कार्बन है। तो हमको क्या करना है, 4 इधर 2 इधर और 1 बीच में। तो ये 4 और ये 2 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 2 फिर 4, फिर उसके बाद टोटल कार्बन लिखो रिंग में। तो टोटल कार्बन 4 2 6 और अब इसको भी काउंट करो तो हो गए 7। तो नाम हुआ हेप्ट और सफिक्स फर्स्ट आ गया एन। समझ आई बात? जैसे अगर यहां चलें तो अगर यहां देखें तो इस केस में ये स्पाइरो नहीं है, ये आपका जो कंपाउंड है दिस इज नॉट ए स्पाइरो। तो मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज बाईसाइक्लो। तो इस पर अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा वेट करो, ऐसे क्वेश्चंस जस्ट इसके नीचे भी आ जाएगा तब बात करेंगे। स्पाइरो मतलब एक कार्बन कॉमन। यहां भी बीच वाले कार्बन को छोड़ दें तो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो फिर से लिखा स्पाइरो। संख्या को बढ़ते क्रम में, लेकिन इस बार तो दोनों बराबर है तो 2 2। टोटल कार्बन है 5। कैसे 5 है, 2 इधर है 2 इधर है, एक बीच में है तो पेंट और सफिक्स फर्स्ट इन। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्पाइरो कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए। उसके बाद अभी बाईसाइक्लो पर आते हैं, इसके नीचे भी आते हैं। क्वेश्चन 4 और 5। अब यहां पर तुम ध्यान दो तो एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ गया है। ठीक, ओके, ध्यान दो। कॉन्सेप्ट ये है कि इसके रिस्पेक्ट में इधर कितने कार्बन है, 4, और इसके रिस्पेक्ट में इधर है 1 2 3 4 और 5। तो नाम जब लिखा जाएगा तो बढ़ते हुए क्रम में 4 5, स्पाइरो 4 5। इधर 4 कार्बन उधर 5 कार्बन, बीच वाले को छोड़कर टोटल कितने कार्बन, 10। तो लिखा जाएगा डेक, सफिक्स फर्स्ट है एन। 10 कार्बन कैसे, अरे यार 5 और 4 9 और एक बीच वाला तो 10 हो गया ना। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि तुम्हारा जो कीटोन है उसकी क्या पोजीशन। बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये एराइज होता है कि हमारा जो कीटोन है उस कीटोन की क्या पोजीशन है। तो देखिए कीटोन के केस में हमारे लिए नो डाउट वो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन चूंकि ये संख्या बढ़ते क्रम में है तो इस केस में हमेशा जो पोजीशन 1 है वो छोटे रिंग में इसमें से या इसमें से कोई कार्बन बोला जाएगा। रूल को ध्यान से समझें, पहले छोटा रिंग फिर बड़ा रिंग। छोटे रिंग में ये वाला जो है, जो कॉमन कार्बन है उस कॉमन कार्बन के ऊपर या नीचे वाला कोई भी पोजीशन 1 ले सकते हो। फिर से बोलूं, जो कॉमन कार्बन है उसके पड़ोस में ऊपर या नीचे वाला पोजीशन 1 होगा, लेकिन छोटे रिंग से शुरुआत करेंगे। तो इसको अगर मैं 1 ले लूं तो 1 2 3 4 और ये कॉमन पॉइंट है 5, और नीचे से जाते तो भी 5। अब 5 के बाद आगे किधर जाएं तो फ्रीडम है, इधर से भी आ सकते हो इधर से भी आ सकते हो। ये फ्रीडम है कि तुम क्लॉकवाइज आओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज आओ। तो मैं आऊंगा क्लॉकवाइज ताकि कीटोनिक पोजीशन को मिनिमाइज कर सकें। तो यहां पर एन के बाद 6 ओन, ये इसका नाम है। 6 ओन नहीं, सॉरी, क्या पोजीशन है, 7 ओन। आपका जो ओन है वो क्या है, 7। अगर समझ आया तो जरा इसमें दिमाग लगाओ वीडियो को रोककर और उसके बाद लिखना। फिर
जैसे अगर यहां जाएं तो इसके रेस्पेक्ट में आप देखो, उधर 2 और इधर 4, तो नाम हो जाएगा स्पाइरो 2 एंड 4, स्पाइरो 2 4, क्योंकि उधर 2 कार्बन है और इधर 4 कार्बन है, बीच वाले को छोड़कर। काउंटिंग कहां से होगी? छोटे रिंग में इस कॉमन एटम के पड़ोस वाले एटम से, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, कॉमन एटम के पड़ोस में जो भी एटम हो छोटी वाली रिंग में। तो अगर ये 1 है तो ये 2 है और ये 3 है, तो फिर इसमें किधर काउंट करूंगा मैं? इसको 4, ताकि मिनिमम लोकेशन दे सकें। तो काउंटिंग का हमेशा यही रूल रहेगा, कोई भी आपका वहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। सो हेप्टेन 4 ओन। तो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कैसे इन कंपाउंड्स के नाम लिखे जाएं, तो ये तरीका है। अब मैं आ रहा हूं बाईसाइक्लो एंड ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। बस यहीं पर ये क्लास हमारा ओवर होगा, ये लेक्चर। बस ये 4-5 क्वेश्चन और। स्पाइरो की तरह बाईसाइक्लो में और ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में डिफरेंस ये है कि यहां पर 2 कॉमन एटम होते हैं, और इन दोनों कॉमन एटम को हम क्या बोलते हैं? पीछे समझा भी चुका हूं, ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड। ये भी ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है। यहां नियम यह है कि इससे एक बार अगर इस रास्ते से यहां दौड़ के आए, एक बार इस रास्ते से यहां दौड़ के आए, और एक बार डायरेक्टली आए, तो देखो एक तरफ आपको मिलेगा 1 और 1 2 कार्बन, एक तरफ मिलेगा 1 2 3 कार्बन, और एक तरफ मिलेगा 0 कार्बन। इस संख्या को बढ़ते क्रम में न लिखकर इस बार घटते क्रम में लिखते हैं, तो नाम होगा बाईसाइक्लो। इसके आगे 3 2 0। बात को दोबारा समझिए, मैं बोल रहा हूं। एक ब्रिजहेड पर खड़े हो जाइए और दौड़ लगाइए दूसरे ब्रिजहेड पर। आपको हमेशा 3 रास्ते नजर आएंगे। एक ब्रिजहेड पर खड़े हो जाइए और दौड़ के जाइए दूसरे ब्रिजहेड पर, आपको 3 रास्ते नजर आए। इस रास्ते से आओ तो बीच में 2 कार्बन, इस रास्ते से आओ तो बीच में 3 कार्बन, इस रास्ते से आओ तो 0। तो ये 3 2 0 कौन से क्रम में? घटते हुए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्पाइरो में था बढ़ते हुए क्रम में। इसके आगे फिर आप लिखें टोटल कार्बन, तो 3 2 5 ये हो गए, और 2 ये ब्रिजहेड वाले 7, मतलब टोटल लिखते समय ब्रिजहेड काउंट करें तो टोटल 7, इसलिए हेप्ट, और सैचुरेटेड है इसलिए एन। जैसे यहां देखो, इस ब्रिजहेड से अगर यहां तक आओ तो ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, इस रास्ते में 2, इस रास्ते में 2, इस रास्ते में 0, तो नाम हो गया बाईसाइक्लो 2 2 0। अब टोटल कार्बन काउंट करो ब्रिजहेड्स को काउंट करते हुए, तो 6, इसलिए हेक्सेन। वहां चलिए देखिए, यहां से दौड़ के यहां आइए, इस रास्ते में 2, यहां 2, यहां 1, तो नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो डिक्रीजिंग ऑर्डर 2 2 1, और टोटल 7 हैं, सो हेप्ट और एन। बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में काउंटिंग आप हमेशा ब्रिजहेड के रिस्पेक्ट में देखो, तो इस रास्ते में यहां 2 कार्बन, ऐसे जाएं, इस रास्ते में 2 कार्बन, और इस रास्ते में 1 कार्बन। ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट कार्बन नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसे जुड़ा है दोनों पॉइंट से, जिसका प्रोजेक्शन बोर्ड पर लिया गया। ये एक्चुअल में दोनों से ऐसे 1 कार्बन जुड़ा है, तो ये कोई कार्बन एटम नहीं है। तो इस रास्ते से आओगे इस ब्रिजहेड तक 2, यहां से यहां तक आओगे 2, और यहां से यहां तक आओगे 1, तो नाम हो गया बाईसाइक्लो डिक्रीजिंग ऑर्डर 2 2 1। ब्रिजहेड को काउंट करते हुए 2 2 4 1 5 और 2 ब्रिजहेड, तो 7, सो हेप्ट और एन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप है तो क्या करें? काउंटिंग कहां से शुरू करें? जैसे इसमें भी इन दोनों ब्रिजहेड के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इस रास्ते में 2 कार्बन है, इस रास्ते में 3 कार्बन है, और इसमें 1 है, तो नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 3 2 1। टोटल कार्बन गिने तो 3 2 5 1 6। हमेशा क्या क्या करो, इनको काउंट करो और उसमें 2 ब्रिजहेड जोड़ दो, तो आपका 6 और 2 8 आक्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है और इस प्रीफिक्स की क्या है। तो अभी स्पाइरो में काउंटिंग कहां से होगी, अभी बताया था,
वो अच्छे से समझ लीजिएगा, दोबारा देख सकते हो। अब इसमें देखो क्या है, बाईसाइक्लो में और ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में काउंटिंग हमेशा ब्रिज हेड से होगी। कहां से होगी? ब्रिज हेड। चाहे ऊपर वाला ब्रिज हेड लो, चाहे नीचे वाला ब्रिज हेड लो। उसके बाद हमेशा पहले बड़ा वाला रिंग, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। रूल क्या है? काउंटिंग हमेशा कहां से शुरू होगी? ब्रिज हेड से। उसके बाद बड़ा रिंग पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो मैं काउंटिंग कर सकता हूं यहां से या फिर यहां से, और काउंट में करूंगा पहले ये वाला रिंग, फिर ये वाला, फिर उससे छोटा। मतलब बड़ा वाला रास्ता सबसे पहले, फिर उससे छोटा रास्ता, फिर उससे छोटा रास्ता। तो अगर मैं इसको पोजीशन 1 लूं तो डबल बॉन्ड थोड़ा दूर हो जाएगा, और इसको पोजीशन 1 लूं तो डबल बॉन्ड थोड़ा पास रहेगा। पहले बड़ा रास्ता, फिर इससे छोटा रास्ता, और फिर जंप करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस कार्बन चेन नहीं मिलेगी। 1 2 3 4 5, फिर इससे छोटे रिंग 6 7, फिर जंप किया 8। तो देखो 6 पोजीशन पर यहां एक प्रीफिक्स है जिसका नाम है मेथाइल, और 2 पोजीशन पर आप लिख सकते हैं इन। तो मुझे लगता है एक दो क्वेश्चन से मैं आपको और समझाता हूं। जैसे यहां देखो, काउंटिंग इनमें से किसी एक से करोगे, और हमेशा पहले ये बड़ा वाला रास्ता, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन, फिर छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला। तो एक्चुअल में इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो बाईसाइक्लो 321 ऑक्टेन, इतना तो मैं लिख ही सकता हूं। वो कैसे? क्योंकि इसके इस वाले रास्ते में आपको 3 कार्बन मिलेंगे, इस रास्ते में 2 कार्बन मिलेंगे, और इस रास्ते में 1 कार्बन मिलेगा। तो 321 और ये 3 2 5 1 6 और 2 ब्रिज हेड मिला के 800 ऑक्ट सैचुरेटेड है। सो इन काउंटिंग करूंगा मैं ब्रिज हेड से। सुनिएगा, अगर मैं ये वाला ब्रिज हेड से शुरू करूं तो, और बड़ा रिंग पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, तो कीटोन की पोजीशन देखो क्या आती है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहां 8। भाई अगर इस ब्रिज हेड से लिया तो सबसे बड़ा रास्ता पहले, तो 1 2 3 4 5, फिर उससे छोटा 6 7 8। तो इस कीटोन की पोजीशन क्या आ गई? 7। और अगर मैं इस ब्रिज हेड से शुरू करूं, भाई शुरू तो मैं किसी भी ब्रिज हेड से कर सकता हूं, और हमेशा पहले बड़ा वाला रास्ता काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5। तो मुझे लगता है कीटोन की पोजीशन थोड़ा अर्ली आ जाएगी। तो नाम हो जाएगा 8,8 डाइमेथाइल, क्योंकि वहां 2 मेथाइल ग्रुप है, और कीटोनिक पोजीशन है 6 ओन। तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। छोटा सा रूल अगर प्रॉपरली आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर कठिनाई हुई किसी को समझने में, क्योंकि मैं भी आप में से कुछ लोग इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो आप मेरी बात को रिवाइंड करो, वीडियो को दोबारा देखो, बार बार देखो, माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। चलिए इन दो को और सॉल्व करते हैं आपके लिए। यहां पर भी देखो, ये 2 ब्रिज हेड हैं, और इसमें आपका इस रास्ते में 4 कार्बन हैं, और इस रास्ते में 3 कार्बन है, इस रास्ते में 0। तो नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 430। 4 और 3 7, 2 ब्रिज हेड तो 9, इसलिए नॉन और सैचुरेटेड है इन। पोजीशन इसकी क्या है? काउंटिंग करोगे ब्रिज हेड से, अगर इसको मैं 1 ले लूं तो ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और मुझे लगता है तुम इसको 1 लो और फिर बड़ा रिंग पहले, फिर छोटा लो, तब भी शायद ये 8 आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कोई एक ब्रिज हेड तुम पोजीशन 1 ले सकते हो, तो ऊपर वाला अगर 1 है तो भी ये 8 आएगा, इसको 1 लो तो भी वो 8 आएगा। आप चेक करके देख लो। ओके, तो मैं कोई भी एक पोजीशन ले रहा हूं, तो नाम हो जाएगा 8 मेथाइल। लास्ट क्वेश्चन, काउंटिंग अगेन ब्रिज हेड से, कार्बन इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं, और इस रास्ते में 0। तो नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 440, और डेक, क्योंकि टोटल 10 हो जाएंगे ब्रिज हेड लेते हुए, डेकेन। इसकी पोजीशन क्या है? यार कोई भी ब्रिज हेड ले लो और काउंटिंग भी किसी रिंग से कर लो, क्योंकि दोनों रिंग का साइज तो सेम है। तो मैं ये ब्रिज हेड लूंगा और पहले इधर काउंट करूंगा, क्योंकि उससे उसकी पोजीशन आपकी मेथाइल की मिनिमाइज्ड है। कौन सी पोजीशन? 3। तो इसलिए यहां पर आपका जो प्रीफिक्स होगा, जो पोजीशन 3 पर अब आ जाएगा, क्योंकि इसीलिए हमने
ये 1 लेकर और राइट से काउंट किया है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 और आपका प्रीफिक्स हो जाएगा इथाइल। क्लियर? सो होप कि आपको ये समझ आया होगा। और इस आज की क्लास में हमने सारे साइक्लिक कंपाउंड्स को कवर किया है। एक ही क्लास में मैंने सारे साइक्लिक कंपाउंड कवर किए हैं, चाहे वो कार्बोसाइक्लिक आपके हो, मोनोसाइक्लिक डॉन ग्रुप के साथ, विदाउट डॉन ग्रुप, प्रीफिक्सेस के साथ, या आपके बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो कंपाउंड्स हो, या स्पायरो और आपके ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हो। तो सभी साइक्लो कंपाउंड्स को हमने इसमें कवर किया है। होप आपको क्लियर है। आप दोबारा से वीडियो भी देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बट आई एम श्योर कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो कोई रीजन नहीं बनता है कि आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाए। तो यहां पर हमने ऑलमोस्ट आईयूपीएससी चैप्टर को फिनिश कर लिया है। हां, एक लेक्चर में और इसमें रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स के आईयूपीएससी नेम पर चर्चा करूंगा। देन ये चैप्टर खत्म होगा। थैंक यू।